हिंदी की कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप पढ़ रहे हो राजविंदर मैम के साथ हिंदी, जिसमें आज हम हमारी क्षितिज पाठ्य पुस्तक में दी गई दूसरी कविता जो राम लक्ष्मण और परशुराम का संवाद है, जिसको लिखा है कवि तुलसीदास जी ने, जिनका जीवन परिचय हम पिछले सप्ताह पढ़ चुके हैं। तो आज हम इस संवाद के व्याख्या को पढ़ेंगे और समझेंगे कि किस प्रकार से परशुराम जी जो हैं जब श्री रामचंद्र और माता सीता के स्वयंवर में आ जाते हैं और शिव धनुष तोड़ने के कारण अत्यधिक क्रोधी हो जाते हैं और रामचंद्र जी और लक्ष्मण पर जो है वो अपने क्रोध का प्रभाव डालते हैं, जिसका सबसे पहले जो है लक्ष्मण ने उत्तर दिया और वो जो हैं उससे और भी क्रोधित हो जाते हैं और वो किस प्रकार अपना जो बल है उसको दिखाने की चेष्टा करते हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं। नाथ शंभुधनु भंजन निहारा, हो यह केउ एक दास तुम्हारा। आये सुकाह कहिय किन मोही, सुन साई बोले मुन कोही। तो यहाँ पर जो है जब गुरु विश्वामित्र जी के साथ राम और लक्ष्मण स्वयंवर में आते हैं और श्री रामचंद्र जो हैं वो धनुष को उठाने की कोशिश करते हैं और उसी कोशिश में जब वो धनुष टूट जाता है, जो शिव जी का धनुष है, जिसको और बहुत सारे राजाओं ने उठाने का प्रयत्न किया लेकिन वे उसे उठा भी नहीं पाए थे, लेकिन रामचंद्र जी ने उसे तोड़ डाला। तभी वहाँ पर जब परशुराम जी सभा में उपस्थित होते हैं तो वो गुस्से में जब जो हैं बुरा भला कहने लग जाते हैं कि किसने ये ऐसा दुस्साहस किया है धनुष तोड़ने का। तो श्री रामचंद्र ने जो है कहा कि हे नाथ, तुम जो है इस धनुष के टूटने पर इतना क्यों गुस्सा हो रहे हो, क्योंकि इसे तोड़ने वाला भी तो कोई भगवान शिव का दास ही होगा, क्योंकि और किसी में इतना बल कहाँ से आएगा। तो कहते कि आप क्या कहना चाहते हो, तो वो आप मुझे ही कहो, कि मोही का अर्थ होता है मुझे। कहते कि तुम मुझे ही कहो, तुम क्या कहना चाहते हो। तो ये सुनकर क्या है, जो मुनि है, मुनि कौन है, परशुराम जी, वो क्या हैं और भी गुस्से में भर जाते हैं और फिर वो क्या कहते हैं सेवक सो जो करे सेवकाई। कहते सेवक तो वो होता है जो सेवा करे अपने गुरु की है, और लेकिन कहते अरे करनी करिए लड़ाई। कहते तुम जिसने भी ये धनुष तोड़ा है उसने क्या है, कोई भी सेवक वाला काम नहीं किया है, बल्कि उसने तो क्या है शत्रुओं वाला काम किया है। लड़ाई का अर्थ होता है लड़ाई, है ना, लड़ाई। तो कहते कि उसने लड़ाई वाला जो काम जो है वो किया है, मैं उसे माफ़ नहीं करूँगा। कहते सुनहो राम जे ही शिव धनु तोरा, सहस बाहु समसो रिपु मेरा। रिपु का अर्थ होता है दुश्मन, सहस्त्र बाहु जिसकी 100 बाहें हो, सम मैंने समान, है ना। तो कहते हे राम, तुम मेरी बात को सुनो। कहते जिसने भी ये धनुष जो है वो तोड़ा है वो सहस्त्र बाहु के समान ही मेरा शत्रु है। तो ऐसे शत्रु के साथ क्या है, लड़ाई करनी या युद्ध करना ही भला होगा। सो बिल गाऊ बिहाई समाजा, नैते मारे जहे हैं सब राजा। कहते कि जो व्यक्ति जिसने धनुष तोड़ा है वो अपने आप ही कहते कि इस समाज से, समाजा का अर्थ है समाज, समाज से क्या है अलग हो जाए। बिलगाऊ का अर्थ है अलग हो जाना, तो कहते वो अलग हो जाए, नहीं तो यहाँ पर जितने भी राजा उपस्थित हैं, क्योंकि स्वयंवर था तो काफ़ी सारे राजा थे, कहते जो जितने भी राजा यहाँ पर उपस्थित हैं सभी क्या हैं मारे जाएंगे, मैं सबका अंत कर दूंगा। तो ये वचन सुनने के बाद कहते सुन मुनि वचन लखन मुस्काने। लखन का अर्थ क्या है, लक्ष्मण, राम लखन की जोड़ी ऐसा आता है ना वर्णन, तो लखन किसका नाम है, लक्ष्मण जी का। कहते कि ये वचन सुनने के बाद लक्ष्मण जो है मुस्कुराने लगे और क्या बोले प्रस धरे अवमाने। उसका अवमाने का अर्थ होता है अपमान करते हुए, क्योंकि वो छोटे हैं, उन्हें भी अपने भ्राता पर, अपने भाई पर बहुत अभिमान है, उनकी जो बाहुबल है उस पर। तो वो परशुराम जी का अपमान करते हुए कुछ वचन बोले। क्या बोले हैं
कहते बहु धनुही तोरी लड़काई कबहू न अस रिस किन्हीं गोसाई। कहते आपकी धनुई होती है जो छोटे धनुष होते हैं। कहते कि जब हम बचपन में आपसे शिक्षा प्राप्त कर रहे थे तो कहते हमने बहुत ही जो धनुहियाँ हैं वो तोड़ डाली थी। तोरी का अर्थ होता है तोड़ना, कबहू का अर्थ है कभी भी। तो कहते तब आपने कभी भी ऐसा गुस्सा नहीं किया था। गोसाई का अर्थ है गुस्सा। तो कहते तब आपने ऐसा क्यों गुस्सा नहीं किया था, इस बार आप धनुष टूटने पर इतना नाराज हो रहे हैं। योहे धनु पर ममता के हेतु। कहते कि किस कारण, हेतु का अर्थ है कारण। कहते किस कारण तुम्हें इस धनुष पर जो है इतनी ममता आ रही है, इतना प्यार इससे क्यों है। सुन रिसाई कह भृगु कुल केतु। कहते ऐसा सुनने के बाद जो है बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए परशुराम जी। ये परशुराम जी के लिए प्रयोग किया गया शब्द है भृगु कुल केतु। कहते कि जो क्षत्रिय वंश का सबसे बड़ा जो है ध्वज कह सकते हैं, जिसको हम ध्वज क्या होता है, निशान, चिन्ह, झंडा। तो कहते जो एक चमकता सितारा कह लें जहाँ हम ना, तो जो भृगुकुल का जो सबसे चमकता सितारा था परशुराम, वो क्या है ये सुनकर बहुत ज़्यादा भड़क उठे, गुस्से में आ गए। और क्या बोले लक्ष्मण जी को, कहते रे नृप बालक। नृप का अर्थ होता है राजा, बालक राजा का पुत्र, राजकुमार। कहते कि तुम जो है काल के वश में आकर इस प्रकार की बातें कर रहे हो। काल वश का अर्थ क्या होता है कि तुम क्या है बहुत ही अभिमान में आ गए हो, तुम्हारे ऊपर अहंकार चढ़ा हुआ है कि तुम इस प्रकार की मुझसे बातें कर रहे हो। धनुहि सम त्रिपुरा रिधनु विदित सकल संसार। कहते तुमने शिव जी के इस धनुष को धनुहि कहने का जो दुस्साहस किया है, जो तुमने ये गलती की है, इसका तुम्हें क्या है परिणाम भोगना पड़ेगा। क्योंकि तुमने क्या है, तुम काल के वश में हो, तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम क्या कह रहे हो। तो इस प्रकार वो बहुत ही गुस्से से भर गए हैं। तो अगला जो काव्यांश है उसकी व्याख्या हम अगली वीडियो में सुनते हैं।